नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हिंदी साहित्य के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर मैं उपस्थित हुई हूं और ये प्रश्न आपके टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ परीक्षा के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो अपनी तैयारी को ऐसे ही बनाए रखें और वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। हो सकता है इनमें से कुछ प्रश्न आपके परीक्षाओं में देखने को मिल जाए। तो चले शुरू करते हैं प्रश्नों के क्रम को। प्रश्न है, इनमें से किस ग्रंथ में सबसे प्राचीन गद्य का नमूना द्रष्टव्य है? तो गोरखसार में सबसे प्राचीन गद्य का नमूना द्रष्टव्य है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार हैं। तो इसके रचनाकार कौन है? गोरखनाथ है, जलंधर नाथ है या मत्स्येंद्र नाथ है या गोपी चंद है? तो इसके रचनाकार मत्स्येंद्र नाथ हैं। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देहाती दुनिया के रचनाकार है। तो देहाती दुनिया के रचनाकार शिवपूजन सहाय है। शिवपूजन सहाय उपन्यासकार, कहानीकार, संपादक एवं पत्रकार भी थे। इन्हें भाषा के जादूगर के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त थी। देहाती दुनिया इनकी रचना 1925 ईस्वी में इन्होंने इसकी रचना की। इस प्रश्न का उत्तर तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन है? तो देहाती दुनिया यह गद्य के उपन्यास विधा के अंतर्गत आता है और इसका लेखक शिवपूजन सहाय है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा के जादूगर के रूप में कौन विख्यात है? तो भाषा के जादूगर के रूप में शिवपूजन सहाय को विशेष ख्याति मिली है या प्रसिद्धि मिली है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संदर्भ के लेखक हैं। तो संदर्भ के लेखक कौन है यह बताना है। तो इन ऑप्शनों में से संदर्भ के लेखक कोई नहीं है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। अगला प्रश्न है, आत्मजयी के लेखक हैं। तो आत्मजयी के लेखक कुंवर नारायण है। कुंवर नारायण द्वारा लिखित यह कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित एक प्रबंध काव्य है। आत्मजयी इनके द्वारा लिखी कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित प्रबंध काव्य है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आप व्याख्या पर भी ध्यान देंगे तो एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2-3 प्रश्न भी कंप्लीट होते चलेंगे। तो आइए, जो महत्वपूर्ण व्याख्या होगा उस पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कृति की रचना का आधार कठोपनिषद है? तो यह है आत्मजयी। देखिए, उससे रिलेटेड प्रश्न भी आ गया। तो आत्मजयी कृति कुंवर नारायण की है और इसी के आधार पर, कठोपनिषद के आधार पर यह रचना हुई थी और यह प्रबंध काव्य है। कठोपनिषद की जो विधा है वह प्रबंध काव्य है। अगला प्रश्न है, इनमें से कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है। तो कुंवर नारायण का काव्य संग्रह कौन सा है? हाशिए का गवाह। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, हाशिए का गवाह। अगला प्रश्न है, लुकमान अली किसकी काव्य रचना है? तो यह काव्य रचना सौमित्र मोहन की है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार हैं। तो प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार जो है जैनाचार्य मेरुतुंग है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, मेरुतुंग। अगर इस रचना की बात किया जाए तो यह रचना विक्रम संवत 1661 में संस्कृत भाषा में की गई थी। अगला प्रश्न है, प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम है। तो प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम मेरुतुंग है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार हैं। तो जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार भट्ट केदार हैं। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, भट्ट केदार। अगला प्रश्न है, जय मयंक जस चंद्रिका
के रचयिता का नाम है? तो इसके रचयिता का नाम मधुकर कवि है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सोमप्रभ सूरी की रचना है। तो सोमप्रभ सूरी की रचना कुमार पाल प्रतिबोध है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी रचना विद्यापति की नहीं है? तो विद्यापति की रचना इसमें से पदावली, कीर्तिलता और कीर्ति पताका है और इनकी रचना जय मयंक जस चंद्रिका नहीं है। तो इस प्रकार से ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अपराजिता के लेखक हैं। तो अपराजिता के लेखक कौन है? नरेंद्र शर्मा है, अंचल हैं, दिनकर है, माखनलाल चतुर्वेदी हैं। तो इनके लेखक अंचल हैं। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हंसावली के रचयिता कौन है? तो हंसावली के रचयिता असाइत है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, असाइत। अगला प्रश्न है समाधि लेख के लेखक हैं। समाधि लेख के लेखक श्रीकांत वर्मा है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मगध पुस्तक के लेखक कौन है? तो मगध पुस्तक के लेखक श्रीकांत वर्मा है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, श्रीकांत वर्मा। अगला प्रश्न है मगध कविता संग्रह के रचयिता है। तो मगध कविता संग्रह के रचयिता श्रीकांत वर्मा है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। प्रश्न है शेखर जोशी की रचना है। तो शेखर जोशी की रचना कोसी का घटवार है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, कोसी का घटवार। अगला प्रश्न है राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक हैं। तो राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक मोतीलाल मेनारिया है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है? तो इनमें से रसज्ञ रंजन यह काव्य ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, रसज्ञ रंजन। अगला प्रश्न है काव्य मंजूषा के रचयिता हैं। तो काव्य मंजूषा के रचयिता महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है शंभुक वध के रचनाकार है। तो शंभुक वध के रचनाकार जगदीश गुप्त हैं। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है गोरखबानी नामक पुस्तक के संपादक हैं। तो इस पुस्तक के संपादक डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थयाल है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थयाल। अगला प्रश्न है गोरखबानी के संपादक कौन है? तो गोरखबानी के संपादक पीताम्बर दत्त बर्थयाल है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तरी भारत की संत परंपरा के लेखक कौन है? तो उत्तरी भारत के संत परंपरा के लेखक परशुराम चतुर्वेदी है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है एकलव्य नामक कृति के लेखक हैं। तो एकलव्य नामक कृति के लेखक राम कुमार वर्मा है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंगद पैज की रचना किसने की? तो अंगद पैज की रचना करने वाले ईश्वर दास है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कवितावली किसकी रचना है? तो कवितावली रामचरण दास की रचना है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? तो इसमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र की कृति नहीं है भारत हरण। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। भारत हरण यह भारतेंदु की नहीं है, बल्कि यह देवकी नंदन त्रिपाठी की रचना है और से सभी रचनाएं भारतेंदु की है। भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती, यह तीनों भारतेंदु की रचना है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है? तो यह पद्मावती भारतेंदु की रचना नहीं है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है श्रीधर पाठक द्वारा रचित नहीं है।
तो जार्ज वंदना, भारतोत्थान, बाल विधवा, वैदेही, वनवासी कौन सी रचना है जो श्रीधर पाठक के द्वारा रचित नहीं है? तो वैदेही वनवास यह रचना श्रीधर पाठक की नहीं है। यह रचना किसकी है? तो यह रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है और शेष सभी रचनाएं श्रीधर पाठक की है। जार्ज वंदना, भारतोत्थान, बाल विधवा ये तीनों रचनाएं श्रीधर पाठक की ही रचना है। अगला प्रश्न है पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? तो पृथ्वी कल्प गिरजा कुमार माथुर की रचना है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन गिरजा कुमार माथुर की कृति नहीं है? तो गिरजा कुमार माथुर की कृति चांद का मुंह टेढ़ा है, यह नहीं है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सी काव्य कृति गिरजा कुमार माथुर की नहीं है? तो इसमें से ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, बुनी हुई रस्सी। बुनी हुई रस्सी यह भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं का संग्रह है। अगला प्रश्न है सोए पलाश दहकेंगे शीर्षक नवगीत संग्रह के रचनाकार हैं। तो इसके रचनाकार नचिकेता है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पलाशवन किसका काव्य संकलन है? तो पलाशवन नरेंद्र शर्मा का काव्य संकलन है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं। तो हिंदी शब्दानुशासन के लेखक किशोरीदास वाजपेयी हैं। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिंदी व्याकरण ग्रंथ शब्दानुशासन के रचयिता है। तो इसके रचयिता किशोरीदास वाजपेयी हैं। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार हैं। तो इस ग्रंथ के रचनाकार हैं किशोरीदास वाजपेयी। अगला प्रश्न है हिंदी का पाणिनि किनको कहा जाता है? तो हिंदी का पाणिनि किशोरीदास वाजपेयी को कहा जाता है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा का सर्वप्रथम व्याकरण नागरी प्रचारणी सभा काशी की देखरेख में लिखा गया जिसका नाम था हिंदी व्याकरण, इसके लेखक थे। तो इसके लेखक थे कामता प्रसाद गुरु। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रेमचंद सामंत का मुंशी पुस्तक के लेखक हैं। सामंत का मुंशी पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर धर्मवीर भारती है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रेमचंद सामंत का मुंशी पुस्तक के लेखक हैं। प्रश्न वही रिपीट हो गया है, डॉक्टर धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा? तो इसमें रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद्र और नागेंद्र। तो कौन है जिन्होंने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा? तो ये जो लेखक हैं वे हैं प्रेमचंद्र। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, प्रेमचंद्र। इन्होंने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा। इन्होंने उपन्यास, कहानी एवं नाटक तक ही अपने लेखन कार्य को किया, न कि बल्कि उपन्यास और कहानी विद्या में मूर्धन्य स्थान इन्होंने प्राप्त किया। अगला प्रश्न है ठंडा लोहा के रचनाकार हैं। तो ठंडा लोहा के रचनाकार धर्मवीर भारती है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कनुप्रिया काव्य किसके संबंध में है? तो कनुप्रिया काव्य राधा कृष्ण के संबंध में है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है धर्मवीर भारती की काव्य कृति कनुप्रिया में किसका वर्णन है? तो इसमें राधा के नवीन रूप का वर्णन है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंधा युग किसकी रचना है? तो अंधा युग यह धर्मवीर भारती की रचना है।
ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हिंदी साधन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक अवश्य करें।